इस कहानी की शुरुआत में हम येलेना को देखते हैं जो खून खराबे वाली अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी है। अभी वो ऑक्स कंपनी के सीक्रेट असाइनमेंट पर काम कर रही थी क्योंकि ऑक्स कंपनी की डायरेक्टर वेलेंटिना ने सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री को बना सके। पर यह प्रोजेक्ट असफल रहा और कई लोगों की जाने गई जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसीलिए वेलेंटिना ने सीक्रेट ह्यूमन प्रोजेक्ट के सभी सबूतों को मिटाने का जिम्मा येलेना को सौंपा ताकि सरकार को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता न चले। येलेना मलेशिया में बनी हुई ऑक्स की पूरी लैब को ही उड़ा देती है। आज यूएस कांग्रेस कमेटी ने वेलेंटिना को कोर्ट में बुलाया होता है। बकी भी अब वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो नया पॉलिटिक्स में शामिल हुआ और यूएस कमेटी का मेंबर बन चुका है। मिस्टर केरी बताते हैं कि वेलेंटिना ने अपने सरकारी CIA पद का गलत इस्तेमाल किया और खबर मिली है कि ऑक्स के कई सारे देशों में रिसर्च फैसिलिटी है जिसमें ज्यादातर लैब गैर कानूनी है और अफवाहें हैं कि आप वहां ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रही हो जिसमें आप अपना नया सुपर हीरो पर्सन बनाना चाहती हो। पर वेलेंटिना इस बात से इनकार करती है और कहती है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। मैं अब ऑक्स के मामलों से पूरी तरीके से बाहर हूँ क्योंकि जब से मैंने पद संभाला मैं ऑक्स का काम बंद कर चुकी हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अमेरिका को सुरक्षित रख पाऊँ। अब एवेंजर्स कभी हमें बचाने के लिए नहीं आने वाले। हमारे पास अब कोई ढंग का हीरो नहीं बचा। इसीलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देशवासी सुरक्षित रहे। इसीलिए मैंने ऑक्स में भी कोई गलत काम नहीं किया है और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अध्यक्ष केरी के पास कोई सबूत नहीं होते पर वो कहते हैं कि हम आपके इस खुफिया एक्सपेरिमेंट की जांच जारी रखेंगे। इससे वेलेंटिना को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी असिस्टेंट मेलिसा से कहती है कि हमें अपनी सारी लैब को खाली करवाना होगा। सबूत का एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए ताकि मुझ पर केस चले और मैं जेल में सड़ती रहूं। मेलिसा बताती है कि हमने जितने भी खुफिया एजेंट को काम पर लगवाया था उन्होंने सारी केस फाइल्स गायब कर दी और अब सिर्फ आखिरी ठिकाना बचा है। वहीं अब हम येलेना के पिता एलेक्स यानी रेड गार्डियन को देखते हैं जो मजे से टीवी देख रहा होता है, जो अब अपना लिमो बिजनेस चलाया करते थे। पर तभी येलेना वहां जाती है इसलिए वो जल्दी से घर साफ करके गेट खोलता है। वो दोनों लगभग एक साल बाद मिल रहे थे क्योंकि येलेना उनके साथ नहीं रहती। येलेना उनसे पूछती है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। मैं वेलेंटिना के लिए और काम नहीं करना चाहती। एलेक्सी बताता है कि मेरी जिंदगी भी बिल्कुल झंड है। मैं सबसे ज्यादा खुश उस वक्त था जब मैं देश के लिए काम करता था और एक हीरो था और बुराई को खत्म करता जिससे लोग मुझे भगवान मानते थे। इसीलिए तुम्हें भी अब नताशा के रास्ते पर चलना चाहिए और एक सुपर हीरो की भूमिका निभानी होगी। येलेना वहाँ से निकल जाती है। उसे वेलेंटिना का कॉल आता है पर उसे बताती है कि मैं अब कोई छुपकर काम नहीं करना चाहती। ये जिंदगी अब मुझे रास नहीं आ रही। वेलेंटिना कहती है कि तुम सिर्फ मेरा आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। बेलोआ युवा में ऑक्स का खुफिया वोल्ट मौजूद है जिसमें ऑक्स ग्रुप की सबसे खुफिया चीजें हैं। इसलिए एक धोखेबाज एजेंट जिसमें गायब होने की शक्ति है वो मेरी चीजों को चुराना चाहती है। इसीलिए तुम्हें देखना होगा कि वो क्या चुरा रही है, उसके बाद तुम उसे खत्म कर देना। येलेना अब उस वाल्ट में पहुंच जाती है। वेलेंटिना ने वाल्ट में उसके बायोमेट्रिक सेट कर दिए थे जिससे उसे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेलेंटिना उस लैब के एक खुफिया कमरे में पहुंचती है जहां काफी सारे सामान रखे होते हैं। वेलेंटिना को वहां सेंट्री प्रोजेक्ट की फाइल मिलती है जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जाने गई। वो उन पेपर को अपने पास रख लेती है पर तभी वहां मौजूद जॉन वॉकर येलेना को शूट करने लगता है क्योंकि जॉन भी वेलेंटिना के लिए काम करता है जिसे वेलेंटिना ने येलेना को मारने का काम दिया था पर वो बच जाती है। दोनों फाइट करने लगते हैं लेकिन तभी वहां मौजूद अंटोनिया जॉन पर हमला कर देती है क्योंकि वेलेंटिना ने उसे जॉन को मारने का काम सौंपा पर जॉन सुपर ह्यूमन होने की वजह से आसानी से उसे दूर फेंक देता है। अब गोश्त यानी एवा भी सामने आ जाती है जो टास्क मास्टर से फाइट करने लगती है जिससे अब वेलेंटिना के सभी एजेंट एक दूसरे से लड़ रहे थे। येलेना एवा से लड़ने की कोशिश करती है पर गायब होकर बच रही थी। एवा एंटोनिया के गोली मारकर अपना मिशन खत्म कर देती है लेकिन इस लड़ाई में एक सीक्रेट डिवाइस ओपन हो गया था जिससे एक लड़का सामने आता है जो बाहर भागने की कोशिश करता है पर दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम बॉब है। तीनों उस पर गन पॉइंट कर देते हैं जिससे वो काफी डर गया। एवा वहाँ जाने लगती है क्योंकि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया था। येलेना उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि
क्योंकि तुम मेरा टारगेट हो। और जॉन का टारगेट येलेना थी। इससे वो तीनों समझ जाते हैं कि एंटोनिया उन सभी एजेंट को खत्म करना चाहती है जिन्होंने उसके सबूत को मिटाया था, क्योंकि वो उसका राज जानते हैं। एवा गायब होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि डोर लॉक थे, पर उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बैरियर लगा हुआ था जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। जॉन बॉब से पूछता है कि तुम आखिर अंदर कैसे आए, पर बॉब कुछ नहीं जानता, इसीलिए उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वहीं हम वेलेंटिना को देखते हैं जिसने एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें बकी भी आया होता है। वो कुछ भी करके वेलेंटिना का बांडा फोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसकी असिस्टेंट से बात करता है और उसे अपना कार्ड देकर बताता है कि अगर तुम्हें कोई सबूत वगैरह मुझे शेयर करने हो तो बता सकती हो। पर मेलिसा वहाँ से चली जाती है। वेलेंटिना मेलिसा को कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने सभी सीक्रेट एजेंट को खत्म कर दें, क्योंकि वोल्ट अभी पूरी तरीके से सील हो चुका है। मेलिसा घबरा जाती है, वो किसी की जान नहीं लेना चाहती, पर वेलेंटिना उससे कंट्रोल ले लेती है और फायर सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे वहाँ वोल्ट में रेड सिग्नल ऑन हो जाते हैं और 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया था। इससे वो सभी घबरा जाते हैं। येलेना कहती है कि हमें मिलकर यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए उन्हें पहले साउंड बैरियर को बंद करना था ताकि एवा बाहर जाकर गेट खोल सके। वो साउंड बैरियर के कनेक्शन को ढूंढने लगते हैं जो येलेना को मिल जाता है, जिसे जॉन अपनी शील्ड से तोड़ देता है और अब एवा वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसने वक्त रहते बाहर का गेट खोल दिया, जिससे बॉब, जॉन और येलेना की जान बच जाती है। पर येलेना का हाथ बॉब से टच हो गया था, जिससे वो अपनी एक पुरानी याद में पहुंच जाती है जब येलेना रेड रूम में थी और उसकी एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम आन्या था। पर उन दोनों के काम अलग अलग थे। येलेना एक खतरनाक असेसिन थी, जबकि आन्या को एक मोरे के रूप में लाया गया था। येलेना को उसे मरवाकर अपनी बहादुरी का सबूत देना था। येलेना पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। वो अपने हैंडलर को बाहर बुला लेती है जो आन्या को शूट करके खत्म कर देता है। इससे येलेना रेड रूम के टेस्ट को पार कर चुकी थी, पर उसकी मौत का दुख हमेशा उसके दिल में था। येलेना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे विजन क्यों आया। वहीं मेलिसा वेलेंटिना को बताती है कि आपके तीनों एजेंट बच चुके हैं और अब वो मिलकर काम कर रहे हैं। वेलेंटिना उसमें बॉब को भी देखती है, पर वो उसे नहीं पहचानती और वो मेलिसा को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कहती है और अपनी पूरी स्ट्राइक टीम को वहाँ येलेना और बाकी सभी को खत्म करने के लिए भेजती है। एलेक्सी भी ये सुन लेता है क्योंकि वही वेलेंटिना की कार ड्राइव कर रहा था। वहीं येलेना, जॉन और एवा भी बॉब की आइडेंटिटी को लेकर काफी परेशान थे। वो उसे कहते हैं कि तुम आखिर अंदर कैसे आए। वो कहता है कि मैं एक मेडिकल रिसर्च के लिए अपना ब्लड दे रहा था और अचानक जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ था। जॉन गुस्से में कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं, इसीलिए हमें इसे आग में फेंक देना चाहिए। वो दोनों झगड़ने लगते हैं, पर येलेना उन्हें शांत करती है और बॉब को अपने साथ लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि हमें साथ काम करना चाहिए जिससे हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि सभी गेट लॉक थे। बॉब कहता है कि तुम मेरे बिना ही यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम मेरे बिना सेफ रहोगे। येलेना समझ जाती है कि अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है, इसीलिए उसे बताती है कि हम सभी की जिंदगी में एक खालीपन होता है, एक घना अंधेरा जो हमें अपनी ओर खींचता है, जो बिल्कुल एक वॉइड यानी शून्य की तरह। इसीलिए हमें उन यादों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। जॉन ने लिफ्ट में छेद कर दिया था, पर वहाँ की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। वहीं वेलेंटिना और मेलिसा भी उस वोल्ट की तरफ निकल गए थे। मेलिसा को बॉब के बारे में पता चला था कि उसने सेंट्री प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। वेलेंटिना कहती है कि जिन लोगों ने भी सेंट्री प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया वो सब मर गए, जिस वजह से ही तो हम इस फालतू के चक्कर में फंसे हैं। मेलिसा कहती है कि ये वही है जिसे हमने सेंट्री सुपर ह्यूमन सीरम लगाया था, क्योंकि यह अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था और अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। यानी कि वेलेंटिना का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और बॉब भी एक सुपर ह्यूमन था, पर अभी इसके बारे में बॉब को खुद भी पता नहीं होता। वो सभी अब उस लाइफ वाले हिस्से से बाहर आ गए थे, पर जैसे ही बॉब जॉन को टच करता है तो वो भी अपनी एक पुरानी याद में पहुंच जाता है, जब उसकी वाइफ उसे अपने बेटे का ख्याल रखने को कहती है, पर उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता, जिससे वो जॉन पर गुस्सा होती है और इन्हीं सब की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। अब वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। वो चारों बाहर निकलने वाले थे, पर वेलेंटिना अपनी ऑक्सी स्ट्राइक फोर्स को वहाँ ले आई थी, जिन्हें वो ऑर्डर देती है कि तुम्हें उन सभी को जिंदा बाहर लाना होगा, क्योंकि वो बॉब को सेंट्री बनाना चाहती थी। ये लेना एक प्लान बनाती है जिसके अनुसार वो अंदर एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे जब एक स्ट्राइक टीम अंदर आती है तो जॉन उनसे फाइट करने लगा। ये लेना भी बॉब को बचाते हुए सभी ऑक्स गार्ड को खत्म
खत्म करने लगी और अब वो तीनों गार्ड के कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। एवा गाड़ी लेकर आ चुकी थी, जिसमें वो बॉब को भी पीछे बिठा देते हैं और दोनों आगे आ जाते हैं। ओक्स के गार्ड उनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं। जॉन कहता है कि हम मेडिकल टीम से हैं, पर उन्हें शक हो जाता है। बॉब उनका ध्यान हटाने के लिए बाहर आ जाता है और इधर उधर फायरिंग करने लगता है। सभी गार्ड ने बॉब को घेर लिया था और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। येलेना को लगता है कि वो मर गया, इसीलिए वहाँ से निकल जाते हैं। वेलेंटिना फायरिंग को रुकवा देती है क्योंकि अपने सुपर हीरो को खोना नहीं चाहती। बॉब को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके अंदर की सुपर पावर जागृत हो गई थी, जिससे अब वो हवा में उड़ने लगा। सभी उस पर वापस से शूट करते हैं, पर वो आसमान में काफी ऊंचाई पर चला जाता है। येलेना और बाकी सभी भी ये देख लेते हैं। बॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बेहोश होकर वापस नीचे गिर जाता है। इससे काफी तेज धमाका होता है, जिससे येलेना की कार भी नीचे गिर जाती है। जॉन, एवा और येलेना से बच गए थे। जॉन कहता है कि बॉब उड़ रहा था, जरूर वेलेंटिना ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। येलेना कहती है कि वेलेंटिना ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए क्योंकि वो एक सुनहरा मसीहा सेंट्री बनना चाहती थी, जिसमें कई लोगों की जान गई और हम लोगों को इसके सबूत मिटाने के लिए काम पर लगा दिया। एवा कहती है कि इससे पहले वेलेंटिना हमें खत्म कर दे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बॉब अब बेहोश हो गया था, इसीलिए वेलेंटिना अब उसे अपनी नई लैब ले जाने का इंतजाम कर रही थी क्योंकि उसने न्यूयॉर्क में मौजूद पुराने एवेंजर्स टावर को खरीद लिया था, जिसे अब वो अपनी लैब बनाने लग गई थी। वहीं रेड गार्डियन भी अब येलेना को बचाने के लिए पहुंच गया था और अब वो येलेना, एवा और जॉन को लेकर वहां से निकल जाता है। एलेक्सी कहता है कि हम चारों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम साइड हीरो ने मिलकर एक टीम बना ली हो, पर अब ओक्स के गार्ड को उनके बारे में पता लग गया था, इसीलिए ओक्स की 3 गाड़ियां उनके पीछे आ रही थी। एलेक्सी अपनी लीमो की स्पीड बढ़ाता है, पर उसकी स्पीड 50 से ज्यादा नहीं होती। वो उन पर शूट करने लगते हैं। येलेना एक गाड़ी को खत्म कर देती है। साथ ही अब बकी भी वहाँ गया था क्योंकि मेलिसा ने उन्हें येलेना और बाकी सभी के बारे में बता दिया था। बकी उन बची हुई दोनों गाड़ियों को आसानी से खत्म कर देता है, पर वो लीमो का भी एक्सीडेंट कर देता है और उन चारों को भी पकड़ लेता है। वहीं बॉब भी बेहोश हो जाता है। वेलेंटिना उसके पास बैठी हुई थी, जिससे वो डर जाता है कि तुम ही हम सभी को मारना चाहती थी। वेलेंटिना उसे समझाती है कि तुमने एक मेडिकल स्टडी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें इंसानों को बेहतर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, पर हम जिस सुपर हीरो को बनाना चाहते थे वो सबके बस की बात नहीं थी। पहले तुम ड्रग के आदी हुआ करते थे, पर अब तुम परफेक्ट बन चुके हो। और अब वो उसे अपने साथ रहने के लिए मना लेती है और उसे उसकी सुपर पावर का इस्तेमाल करना सिखाने लगती है। साथ ही वो मेलिसा से कहती है कि तुम्हें कल सुबह प्रेस बुलानी चाहिए ताकि मैं सभी लोगों को अपने नए सुपर हीरो को दिखा सकूं। मेलिसा कहती है कि आपने इस पागल आदमी को सुपर सीरम दिया, ना जाने ये क्या करेगा और कितनी तबाही मचाएगा। वेलेंटिना कहती है कि हमें सिचुएशन को संभालने के लिए ही किल स्विच बनाया था, ताकि अगर ये हमारे काबू से निकल जाए तो इसे खत्म किया जा सके। और अब वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं बकी ने उन चारों को एक बंद पड़े फ्यूल स्टेशन पर बांध कर रखा होता है क्योंकि उन्हें कोर्ट में वेलेंटिना के खिलाफ सबूत के लिए इस्तेमाल करने वाला था। येलेना उसे बताती है कि वेलेंटिना ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके एक सुपर हीरो बनाया और उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, जिससे बॉब के पास सुपर पावर आ गई। मेलिसा को अपने देश की फिक्र थी, इसीलिए वो बकी से कांटेक्ट करती है और उसे प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में बताती है कि बॉब पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, इसीलिए तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम जल्द से जल्द एवेंजर्स की पुरानी बिल्डिंग में आ जाओ। बकी अकेला उसे नहीं रोक सकता, इसीलिए वो येलेना, जॉन, एवा और एलेक्सी की मदद लेना चाहता था। वो उन्हें आजाद कर देता है। इससे वो हैरान होते हैं। बकी कहता है कि हमें ही उसे बॉब को रोकना पड़ेगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। येलेना कहती है कि हम सही लोग बिल्कुल नहीं है, हमने बहुत गलत काम किए। बकी बताता है कि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, अपने कल से मुंह फेरने से दर्द कम नहीं होगा, इसीलिए हमें उसका सामना करके आगे बढ़ना होगा, जिससे तुम आगे चलकर सर उठाकर जी पाओगे। वो सभी इमोशनल हो जाते हैं और सभी इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। एलेक्सी काफी एक्साइटेड होता है। अब वो पांचों न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, पर उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया होता। वो सीधा अवेंजर्स टावर में घुस जाते हैं और सभी गार्ड को मारने लग जाते हैं और एक एक करके उन सभी को बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ वेलेंटिना की आवाज आती है। वो कहती है कि तुम लोग सीधे अंदर भी तो आ सकते थे, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही दरवाजा खुला रखा था, इसीलिए तुम ऊपर आ सकते हो। वो पांचों अब लिफ्ट से ऊपर पहुंचते हैं। वेलेंटिना कहती है कि यह जगह थोड़ी महंगी थी, पर इस
जगह को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, पर वो सभी उस पर गुस्सा होने लगते हैं और बकी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, पर उसके हाथ को सेंट्री रोक देता है, जो अब उनके सामने आ जाता है, जिसे वेलेंटिना ने सेंट्री के कपड़ों में पूरा तैयार कर दिया था। वेलेंटिना कहती है कि इसमें बेशुमार ताकत है, सभी एवेंजर्स को भी अगर हम साथ मिला दे तो ये उनसे भी ज्यादा ताकतवर होगा और जल्दी ये पृथ्वी का सबसे महान हीरो बन जाएगा। बकी कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। वो बताती है कि मैं सारी दुनिया को सेंट्री की पावर दिखाना चाहती हूँ कि कैसे सेंट्री कुछ फरार मुजरिमों को सबक सिखाता है, और आज से मैं तय करूंगी कि अमेरिकन कैसे सुरक्षित रहेंगे, जिससे मैं सबसे सुप्रीम बन जाऊंगी। और वो सेंट्री को बकी और बाकी सभी को खत्म करने का ऑर्डर देती है, पर बॉब उन्हें मारना नहीं चाहता था। येलेना उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि तुम बुरे नहीं हो, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। रेड गार्डियन उस पर अटैक करता है, पर सेंट्री उसे एक अटैक में ही दूर फेंक देता है और अब सभी उससे फाइट करने लग जाते हैं, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो गोलियों को भी हाथों से ही रोक दे रहा था, साथ ही वो जॉन की शील्ड को भी अपने हाथ से मोड़ देता है। येलेना भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे भी दूर फेंक देता है। साथ ही उसमें लेजर पावर भी थी, जिससे वो गन को भी जला देता है। वो सभी उससे हार जाते हैं। बकी उससे दोबारा लड़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ निकालकर बाहर फेंक देता है, जिससे अब वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। वेलेंटिना उन्हें मारना चाहती थी, पर सेंट्री उन्हें नहीं मारता और वेलेंटिना से बोलता है कि मुझे उनसे कोई खतरा नहीं, तो आखिर मैं उन्हें क्यों मारूं। वो सभी वहां से निकल चुके थे। वेलेंटिना बोलती है कि मैं जो कहूंगी तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, पर सेंट्री इनकार कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे बालों का कलर चेंज कर दिया, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, पर मेरे जैसे शक्तिशाली देवता किसी और से ऑर्डर क्यों लेगा। वेलेंटिना समझ जाती है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं आएगा, इसीलिए वो किल स्विच को दबाकर उसे खत्म करने लगती है, पर सेंट्री को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे दूर ले जाकर कहता है कि तुम मुझे धोखा देने वाली थी, इसीलिए उसे मारने लगता है। पर इससे पहले ही मेलिसा वहां आकर किल स्विच को दबाकर उसे खत्म कर देती है। वेलेंटिना को भी लग रहा था कि वो मर चुका है, इसीलिए वो मेलिसा से कहती है कि तुम यहाँ की सफाई करवा दो और हमारी टीम से कहना कि वो येलेना और बाकी सभी को खत्म कर दे। पर अब बॉब के अंदर छिपी हुई उसकी डार्क शख्सियत यानी वॉइड जागृत होने लगता है। वहीं येलेना, जॉन और एवा को लगने लगा था कि वो बॉब से जीत नहीं सकते और वो अलग होकर जाने लगते हैं। येलेना काफी परेशान थी क्योंकि उसने अभी तक जितने भी बुरे काम किए वो उन्हें बुला नहीं पा रही और उसे पछतावा है कि उसने रेड रूम में अपने पहले मिशन के दौरान अपनी दोस्त आन्या की जान ली। एलेक्सी उसे समझाता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम दूसरों की परवाह करती थी और तुम फुटबॉल टीम में भी गोलकीपर बनती थी ताकि सभी तुम पर भरोसा कर सके, इसीलिए तुम्हें उसी येलेना को वापस जगाना होगा और सभी की मदद करनी होगी। वहीं अब बॉब के अंदर छिपा हुआ अंधकार यानी वॉइड बाहर आ गया था, जो सभी लोगों को अंधकार में भेजने लगता है। येलेना भी ये देख रही थी, जिससे वो परेशान हो जाती है। वेलेंटिना अपनी स्ट्राइक टीम को बुलाती है, पर वो वॉइड उन्हें भी अंधकार में भेजने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और क्रेक के गिरने की वजह से न्यूयॉर्क में तबाही मचने लगती है, जिससे लोगों के ऊपर पत्थर गिर रहे थे। और यही वक्त था जब येलेना और बाकी सभी अच्छा बनकर खुद को साबित कर सकते थे। एलेक्सी सभी लोगों को बचाकर सेफ जगह पर लेकर जाने लगा। येलेना भी एक ओल्ड लेडी की जान बचाती है। बकी भी वहां गया जो लोगों को बचाने लगा। एवा और जॉन भी सभी लोगों को बचा रहे थे और अब थंडरबोल्ट टीम एक साथ हो चुकी थी और इस टीम का नाम येलेना के फुटबॉल टीम के नाम पर एलेक्सी ने थंडरबोल्ट रखा था। सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, इससे उन सभी को खुशी मिलती है। वेलेंटिना भी ये देख लेती है, पर तभी एक छोटी बच्ची पर पत्थर गिरने लगता है। एलेक्सी उसे बचा लेता है, पर वॉइड अब उस लड़की को भी अंधकार में भेज देता है। सभी लोग भी अब अंधकार में मिलने लगते हैं। वॉइड कहता है कि तुम सभी खालीपन से भाग नहीं सकते, पर सभी भाग रहे थे। अब अंधकार चारों तरफ फैल रहा था। जॉन, एलेक्सी और बाकी सभी लोगों को बचाकर ले जा रहे होते हैं, पर एलेना जानती थी कि ये वॉइड बॉब के यादों में छिपा हुआ अंधकार है, इसीलिए वो भी उस डार्कनेस में चली जाती है, जिससे वो अपनी उन्हीं पुरानी यादों में पहुंच जाती है। उन यादों में दूसरी यादों के अंदर जाने के रास्ते थे, जिससे येलेना आगे बढ़ रही थी। वो बॉब को ढूंढ रही थी ताकि उसे बाहर निकालकर वॉइड को खत्म कर सके। येलेना को बंद कमरे में छिपा हुआ बॉब नजर आ जाता है, जिससे वो मिरर के थ्रू उसके पास आ जाती है। वहीं एलेक्सी को लग रहा था कि येलेना मर चुकी है, पर जॉन बताता है कि शायद येलेना यादों की दुनिया में गई हो, क्योंकि जब मैंने भी बॉब को छुआ था तो मैं अलग ही यादों की दुनिया में पहुंच गया था। इसीलिए वो भी येलेना की मदद करने का डिसाइड
करते हैं। वही येलेना बॉब से कहती है कि तुम ये सब रोक क्यों नहीं देते। बॉब कहता है कि वो मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर की अंधेरी यादों का वॉइड है जिसे मैं खत्म नहीं कर सकता। येलेना समझाती है कि मैंने तुम्हें वोल्ट में जो कहा वो झूठ था। हम इन बुरी यादों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये यादें हमें खोखला बनाती है, इसीलिए हमें इन यादों को दूर करना होगा, क्योंकि बचपन में बॉब को उसके पिता के द्वारा बहुत पीटा जाता था। येलेना बताती है कि इन बुरी यादों को भुलाकर आगे बढ़ने से ही दिल का बोझ हल्का होता है, और अब वो बोझ मेरे दिल से भी हट चुका है, इसीलिए हमें मिलकर यहाँ से निकलना होगा। बॉब मान जाता है, पर वॉइड वहाँ मौजूद चीजों से उन पर अटैक करने लगता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पर अब एलेक्सी और बाकी सभी वहाँ जाते हैं जो उन्हें बचा लेते हैं। येलेना उन्हें देखकर खुश होती है। वो कहते हैं कि हम एक टीम है, इसीलिए हमें आना ही था। बॉब नहीं जानता था कि हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। येलेना कहती है कि हमें तुम्हारी बुरी से बुरी यादों में जाना होगा, जिससे ही हम उस वर्ल्ड तक पहुँच सकते हैं। बाहरी दुनिया में वो अंधकार पूरी सिटी को अपनी चपेट में ले चुका था और लगातार फैलता ही जा रहा था। येलेना अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं और वो बॉब की उस याद से भी गुजरते हैं जब वो ड्रग की लत में चिकन की कॉस्ट्यूम पहनकर घुमा करता था, बल्कि उसे बेहोश कर देता है। अब वो सभी वहाँ से निकलकर उस लैब में पहुंचे जहाँ बॉब पर एक्सपेरिमेंट हुए थे और यही वॉइड मौजूद था। वॉइड उसे कहता है कि बॉब तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो, और वो उन सभी पर अटैक करने लग जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। बॉब भी अपने अंधेरे से छुटकारा पाना चाहता था और अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, इसीलिए उस वॉइड पर अटैक कर देता है। इससे उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर वॉइड उसे पीट रहा था और कहता है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे, तुम्हारा कोई नहीं है। पर बॉब जानता था कि उसके दोस्त हैं और वो उन्हें बचाने के लिए काफी गुस्सा हो जाते हैं और वॉइड को पूरी तरीके से पीटने लगा। पर इससे उसके अंदर की बुराई जागृत हो रही थी, जिससे वो अंधेरे में मिलता जा रहा था। सब ये देखकर परेशान होते हैं। एलेक्सी पूरी पावर से येलेना को बाहर निकाल लेता है और अब बाकी सभी भी आजाद होकर बॉब के पास पहुंच जाते हैं और उसे हौसला देकर एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, जिससे वो वर्ल्ड खत्म हो जाता है, जिससे अब असली दुनिया में भी अंधकार गायब हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। पर बॉब को कुछ भी याद नहीं होता, वो अपनी पावर के बारे में भी भूल चुका था। अब सभी को वेलेंटिना पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने प्रेस बुला ली थी और वो सभी के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए बोलती है कि मैंने जो नए सुपर हीरो तैयार किए हैं वो ये सभी है जिन्होंने सभी की जान बचाई। सभी उन्हें अपना नया एवेंजर्स मान रहे थे, जिससे वो भी खुश थे। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें हम 14 महीनों बाद का सीन देखते हैं जहां अंतरिक्ष में चल रहे संकट के बीच येलेना और बाकी सभी इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन्हें अपनी टीम का क्या नाम रखना चाहिए। येलेना सभी को कहती है कि हमें अपनी टीम का नाम न्यू अवेंजर्स रखना चाहिए ताकि ट्रेडमार्क का कोई झमेला ना हो। तभी उन्हें स्पेस से एक चेतावनी मिलती है कि एक दूसरे डायमेंशन का स्पेसशिप जिस पर 4 लिखा होता है वो इस दुनिया में आ रहा है, जो फंटास्टिक 4 का था। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।